स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक एयरलाइन्स कंपनी है और साथ ही साथ इस एयरलाइन्स कंपनी के ऊपर मैं जितने बार आपको वीडियो बना के दिया, हर बार मैं सिर्फ़ एक ही बात कहा कि इस कंपनी की हालत दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है, दिन के दिन खराब से खराब होते जा रहा है। तो पिछले दिनों में ऐसे एक न्यूज़ आया जिसके कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार रैली देखने को मिला। तो वो न्यूज़ के कारण ही बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या अभी इस डेटा के आधार से इस न्यूज़ के कारण क्या निवेश करना सही होगा? तो चलो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, किस बेसिस से स्टॉक के ऊपर तेज़ी देखने को मिला। तो वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद आपको खुद बताऊँगा कि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है स्पाइस जेट, जो एक एयरलाइंस कंपनी है, एक छोटा-सा कंपनी है। मैं ज़रूर छोटा-सा कंपनी कहूँगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 2300 करोड़ के आसपास। तो इतना छोटा-सा कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली अ, क्या हुआ जिसके कारण स्टॉक के पिछले दिनों में एक देखिए शानदार मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट ओपन तो हुआ फ्लैट, उसके बाद देखिए जबरदस्त 2 बड़े-बड़े कैंडल क्रिएट हुआ। इस तरीके से कैंडल होने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। अराउंड अराउंड पिछले दिनों में आप देखेंगे तो करीबन 13% का जंप। तो अभी तो मैं बहुत दिनों पहले मतलब बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिला मुझे। तो इस तरीके से जंप होने के पीछे कोई ना कोई तो वजह होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। इतने बड़े तेज़ी से बाइंग हुआ। देखिए, कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर बहुत दिनों तक कुछ तेज़ी नहीं आ रहा है, तो अचानक कोई तेज़ी आ गया, तो उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, क्यों आया? तो चलो मैं आपको इस कंपनी के 6 मंथ के चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूँ, तो 6 मंथ में आप हालत देखिए, इतना 14.5% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। अगर यहाँ पे 20% तक नहीं भागा होता, तो और भी गिरावट देखने को मिलता। 1 साल में कितना? 34% का लॉसेस, 5 साल में कितना? 70% के आसपास लॉसेस और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो 70% के आसपास नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पिछले दिनों में तेज़ी देखने को मिला? चलो मैं आपको बता देता हूँ। वो कारण है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट अभी भी जारी था। पिछले दिनों में ही इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था और रिजल्ट धमाका जैसा किया। क्योंकि मैं धमाका ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूअसली नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहा था, वो अचानक पॉजिटिव में आया और 160% का ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ किया। मतलब एक 160% से 161% से भी ज़्यादा ईयर ऑफ ईयर पॉजिटिवली प्रॉफिट रिटर्न लेके आया। ये सबसे बड़ी बात है और यही कारण में स्टॉक के ऊपर इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो 110 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। चलो मैं आपको डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटली जो एक्चुअली देखा जाए तो जो टोटल इनकम के जो डिटेल्स है, टोटली जो मतलब बैलेंस शीट का डिटेल्स है, वो आपको मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे टोटल जो फिगर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस बार कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट पिछले सालों का, मतलब पिछले क्वार्टर का और यहाँ पे क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिजल्ट। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट हुआ, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम कितना है? करीबन 28,223। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का टोटल रिजल्ट 28,000 और ऑब्वियसली मिलियन में है, यहाँ पे करोड़ों में मत कन्वर्ट करना, मैं आपको कन्वर्ट करके दूँगा। और बस आप सिर्फ फिगर देखना और पिछली बार कितना था? करीबन 21,000, पिछले सालों में कितना था? 26,000। तो ओवरऑल बात करूँ, पिछले सालों से भी ग्रोथ हुआ इनकम में, पिछले क्वार्टर से भी ग्रोथ हुआ। अभी देखना है कंपनीज़ के एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए, एविएशन इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं फ्यूल्स में, मतलब जितने सारे इसका फ्यूल होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है क्योंकि जो फ्यूल का कीमत होता है, वो आप सभी जानते हैं पेट्रोल, डीज़ल का दाम कितना बढ़ गया।
और इसके इसके तो हाई मतलब हाई वैल्यूज के मतलब हाई प्रीमियम देकर इसको फ्यूल खरीदना पड़ता है। तो एयरक्राफ्ट यहाँ पे देखिए जो मतलब जो आप मतलब एयरपोर्ट का जो चार्जेस है, साथ ही साथ देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ मतलब जितने सारे परचेज कॉस्ट है, साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस खर्चा है, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, सब कुछ जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस हुआ करीबन 27,000। इनकम कितना हुआ था 28,000 और एक्सपेंस हो गया 27,000। चलो ठीक है, पिछले बार इनकम हुआ था 21,000 और इस बार इनकम हुआ सॉरी एक्सपेंस हुआ पिछले बार में करीबन 29,000। तो पिछले सालों में 25,000 के आसपास एक्सपेंस था। तो टोटल प्रॉफिट टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया वो आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट आया, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूं, 110 करोड़ के आसपास। पिछले बार कितना था करीबन 830 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का टोटल नेगेटिव रिटर्न था, मतलब प्रॉफिट नहीं था, नेगेटिव था। 800 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे लॉसेस किए थे कंपनी। पिछले सालों में कितना था करीबन 42 करोड़ के आसपास। देखिए पिछले सालों में प्रॉफिट था, उससे जाम होकर यहाँ पे आया 110 करोड़ के आसपास। और पिछले क्वार्टर में तो बिग लॉसेस था। तो यही एक चौंकाने वाला बातचीत हो गया। स्टॉक में इतना शानदार रैली देखने के पीछे सिर्फ यही कारण है, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखा दूं स्पाइसजेट के ऊपर। अगर क्वार्टर रिजल्ट को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाँ आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे हर मान के दिखाऊंगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, हर दिसंबर में, इस बार दिसंबर मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ 107 करोड़ का। पिछली बार दिसंबर में कितना प्रॉफिट हुआ था 23 करोड़ का। पिछले सालों में दिसंबर मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ था आप देखेंगे तो दिसंबर मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ था अराउंड अराउंड 57 का। तो इसका मतलब 57 का क्या लॉसेस। पिछले सालों में दिसंबर में कितना 73 करोड़ का। तो जितने सारे लोग खुश हो रहे हैं ना कि प्रॉफिट हुआ है इस बार, अब तो निवेश करने का समय आ गया, ऐसे बिल्कुल मत समझना। क्योंकि मैं आपको इसीलिए दिसंबर मंथ का रिजल्ट इसीलिए दिखाया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिसंबर क्वार्टर में मतलब क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आते हैं उससे पहले फेस्टिवल का माहौल चलते हैं इंडिया में। जब फेस्टिवल का माहौल चलते हैं, जब छुट्टी का माहौल चलते हैं, तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। और टोटली देखा तो उस टाइम घूमने का टाइम था और इसलिए फ्लाइट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो उसी टाइम इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट होते थे। अब ध्यान से देखेंगे दिसंबर मंथ को छोड़कर बाकी जितने सारे क्वार्टर्स है उसका रिजल्ट देखिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, कितना बड़ा बड़ा लॉस किया है। इसका कारण मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक कंपनी ने एक बार प्रॉफिट दे दिया, आप खुश होकर निवेश कर लेंगे तो बहुत बड़ा गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि ओवरऑल बात करूं मैं साल भर की, तो मुझे कभी भी इस कंपनी के ऊपर बिग प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट तो हुआ छोटा मोटा, लॉस जो हुआ बड़ा सा। तो प्रॉफिट को अगर मेंटेन करना कर मतलब कर पाते तो मैं कुछ जरूर सोचता, क्योंकि कंपनी ने आज तक आपको प्रॉफिट ना दिया, आपको लगातार लगातार लॉसेस दिया। इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते। आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग करके रखा है। बाकी इंस्टीट्यूशन के पास उतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। एफआईएस और डीएस के पास उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए मैं जरूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली ये जरूर सोचना चाहिए। आप इस कंपनी के ऊपर एक बार प्रॉफिट हुआ मतलब एक बार आप इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया उसको सोचकर अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कंटिन्यू करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे ट्रेंडिंग के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिखेगा आप एंटी मत लेना, प्लीज एंटी मत लेना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखेगा। उस रेजिस्टेंस तक शायद जा पाए, ना जा पाए वो अलग बात है। आप ट्रेडर्स है, फिर भी आप इंटरडे ट्रेडिंग्स के लिए काम कर सकते हैं, होल्डिंग के लिए मत काम करिए। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं जरूर कहूंगा, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं इस तरीके से रिक्सी कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश नहीं करना चाहूंगा। अगर मुझे एयरलाइंस कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो मैं ऑब्वियसली इंडिगो के बारे में जरूर सोचूंगा। और टाटा ग्रुप के भी कंपनीज, एयरलाइंस कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है, तो उसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा।
तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से निवेश ज़रूर करिएगा। तो मेरी वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।